गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। हाई कोर्ट में सुनवाई है स्टे को लेकर। जो सिंगल बेंच से स्टे मिला था और उसी को लेकर जो है आज डिवीजन बेंच में सुनवाई है। बताना चाहता हूं, सरकार की अपील जो है डिवीजन बेंच फाइल हो चुकी थी, आज सुनवाई है। सरकार की तरफ से उम्मीद करता हूँ महाधिवक्ता साहब हाजिर होंगे। लेकिन सही बताऊँ, मैं खुद जाकर चेक किया, क्रॉस चेक किया कि देख पाऊँ कि आज सुनवाई है कि नहीं, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा। चाहे कॉज लिस्ट चेक किया मैं, चाहे एडिशनल कॉज लिस्ट चेक किया, लेकिन तमाम न्यूज़ के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पता चलता है कि आज सुनवाई है। यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज सुनवाई है। देख सकते हैं सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के बेंच में सुनवाई होगी। देख सकते हैं यहाँ पर, और आज निर्णय होगा भर्ती आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। चलिए, ये डिपेंड करता है हमारे होमवर्क पर कि सरकार किस प्रकार से होमवर्क करके आ रही है। लेकिन एक बात बताऊं, स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस तरीके से जितनी जल्दी में डिवीजन बेंच सरकार पहुंची, इस चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार कितना प्रतिबद्ध है नियुक्ति पत्र को लेकर। युवाओं की पीड़ा को देखकर जो देखने को मुझे मिलता है, सरकार को जो देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों को लेकर ऐसा लगता है कि सरकार कितना प्रतिबद्ध है कि हमें कितनी जल्दी नियुक्ति पत्र मिले। जब इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मन आह्लादित हो जाता है, खुशी मिलती है कि सरकार हमारी पीड़ा को समझती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। कसम से बता रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी कुछ कमियाँ हैं जिसकी वजह से कोर्ट में मामला फंसा पड़ा है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। लेकिन इन सब चीज़ों को भी देखकर ऐसा लगता है, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग सहमत नहीं होंगे, पर मैं जो कह रहा हूँ ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मैं ये भी जानता हूँ हर कोई सहमत तो नहीं हो सकता ना। लेकिन सरकार कितना प्रतिबद्ध है आपको नियुक्ति पत्र देने के लिए, इस बात से आकलन किया जा सकता है कितनी जल्दी सरकार डिवीजन बेंच पहुंची, और सुनवाई आज होने वाली है। चलिए, आज हो या कल हो मैटर नहीं करता, हमारे होमवर्क पर मैटर करता है। अगर कल होगा तो 24 घंटे और इंतजार करेंगे, यदि आज होगा ज़्यादा 11 बजे टेकअप हो जाएगा, क्योंकि मैटर ज़्यादा लग नहीं रहे हैं। बाकी चीज़ें शुरुआत करते हैं। आपके बीच देर से आया हूँ, सोचा हम भी जाग लेते हैं और आप भी जाग लीजिए। कुछ सवाल है मेरे दिमाग में, शायद नेगेटिविटी वाली बात है, मैं हमेशा पॉजिटिव वाली बात करता हूँ, लेकिन इन सब सवालों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा होमवर्क दर्शाता है, क्योंकि यदि डबल बेंच में हम पिटीशन फाइल किए हैं तभी भर्ती प्रक्रिया आगे गतिमान होगी। जब सिंगल बेंच से हम काफ़ी चीज़ें, अकाटी चीज़ें लाकर रखें यहाँ डबल बेंच में, तभी ये भर्ती प्रक्रिया गतिमान होगी, सीधी बात। और मैं देख पा रहा हूँ 3 पार्टी और बनाए गए थे, लेकिन कोई और पार्टी के माध्यम से, जो भी राघवेंद्र प्रताप, सर्वेश प्रताप, विकास वर्मा, भैया ऋषभ मिश्रा ने 3 पार्टी बनाया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार ही अपीयर हो रही है। यहाँ तक ये भी सुना कि सरकार 3 पिटीशन और फाइल की है। इस बात से पता चलता है कि सरकार कितना प्रतिबद्ध है, बहुत अच्छा लगता है। अब सवाल ये है, क्या डबल बेंच से स्टे हटा देगा, यानी कि क्या डबल बेंच स्टे हटा देगा, भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो जाएगी? ये डिपेंड करेगा हमारे होमवर्क। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी कुछ ऐसे ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के जो स्पष्ट बताते हैं, जब किताबों की मत भिन्नता होती है तो विषय विशेषज्ञ को ट्रांसफ़र किया जाता है। विषय विशेषज्ञ के अंतिम निर्णय वही मान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। तो क्या सिंगल बेंच का ऑर्डर गलत आया है? तुरंत इस सवाल पे पहुंच लें, क्या सिंगल बेंच का ऑर्डर गलत आया है? क्योंकि उसने यूजीसी को नॉमिनेट किए हैं, और यूजीसी के विषय विशेषज्ञ के माध्यम से प्रश्नों का परीक्षण होना है। क्या गलत आया है? ये दिमाग आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता नहीं, सही आया है। यदि जज साहब खुद प्रश्नों का परीक्षण करते, क्योंकि जज साहब विषय विशेषज्ञ होते नहीं, तो कैसे प्रश्नों का परीक्षण करते हैं? यदि जज साहब खुद प्रश्नों का परीक्षण करते, तब तो लगता कि गलत आया है, तब डिवीजन बेंच में हमें शायद जीत मिल जाती, तब भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो जाती। लेकिन यहाँ यूजीसी को नॉमिनेट कर दिए हैं, उनके विषय विशेषज्ञ को। यदि डबल बेंच में इस चीज़ का काट रख लेते हैं, तब तो बता दूं भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो जाएगी 101%। नहीं तो जज साहब को लगेगा कि यूजीसी को नॉमिनेट किया गया है, उसके रिपोर्ट आने तक इंतजार करते हैं, चाहे डबल बेंच में चाहे सिंगल बेंच में। यदि कुछ ऐसे आकाटी चीज़ें हों हमारे पास, फिर से बोल रहा हूँ, तभी भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो पाएगी। क्या फिर हमें सिंगल बेंच में वापस भेज दिया जाएगा? कह सकता हूँ कि एक काम करें, आप डबल बेंच जो आए हैं सिंगल बेंच जाएँ, यूजीसी का रिपोर्ट आ जाए, प्रश्नों का परीक्षण हो जाए, उसके बाद वहाँ निर्णय होने के बाद यदि आप सहमत होंगे तो ठीक है, असहमत होंगे तो फिर चले आइए यहाँ पर। ऐसे कई ऑर्डर मुझे देखने को मिल पाया है। शायद सारी की सारी नेगेटिविटी वाली बात है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, लेकिन ये सब ऐसे सवाल हैं जो मेरा भ्रम कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं,
अजम्पशन कह सकते हैं, तर्क कह सकते हैं, डर कह सकते हैं, जो मेरे दिमाग में सवाल बार बार गूंज रहा है। क्या सिंगल बेंच का ऑर्डर गलत आया है? क्या यूजीसी को गलत नॉमिनेट किया गया है? फिलहाल सरकार डबल बेंच पिटीशन फाइल की है, मुझे उम्मीद है प्रश्नों को लेकर बहस नहीं करेगी, सिर्फ एक बात को लेकर करेगी, भर्ती प्रक्रिया गतिमान की जाए। जो भी यूजीसी की रिपोर्ट आएगी, जो भी लोग पास होंगे, उन्हें हम भर्ती प्रक्रिया में मौका देंगे। लेकिन अभी हमें अनंतरिम राहत दीजिए भर्ती प्रक्रिया आगे गतिमान करने को लेकर। यूजीसी की रिपोर्ट का हम इंतजार करते हैं, जो लोग पास होंगे हम उन्हें भर्ती प्रक्रिया में मौका देंगे अंतिम कट ऑफ तक, चाहे 62 चाहे 64 जो भी आया होगा, जो भी आएगा। लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया गतिमान की जाए। लेकिन जज साहब क्या ऑर्डर देंगे? मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, कुछ तर्क हैं। जब इन सब तर्कों को अकाटी चीज़ें हम रख लेते हैं, तभी कुछ समझ में आएगा कि जज साहब मौका देंगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ाने को लेकर। क्या डबल बेंच में प्रश्नों को लेकर बहस होगी? मुझे नहीं लगता कि प्रश्नों को लेकर बहस होगी। यदि प्रश्नों को लेकर बहस होगी तो बड़ा लंबा खींचा जाएगा। उम्मीद करता हूँ जज साहब प्रश्न विशेषज्ञ नहीं होते हैं। यूजीसी की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, चाहे डबल बेंच हो चाहे सिंगल बेंच हो। यदि सिंगल बेंच में नहीं सुना जाना है यूजीसी की रिपोर्ट, तो डबल बेंच का इंतजार करेंगे। काम करिए, आप यहीं, आपका मैटर यहीं सुना जाएगा। लेकिन यूजीसी की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय दिया जाएगा क्या करना है, क्योंकि आपकी संशोधित उत्तर कुंजी पूरी भर्ती को डिस्टर्ब कर रही है। ये जज साहब की तरफ से ऐसा दिमाग में मेरे आ रहा है कि संशोधित उत्तर कुंजी की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया डिस्टर्ब हो रही है, बहुत सारे लोग इस लाभ से वंचित हो पा रहे हैं। अतः मुझे लगता है कि यूजीसी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए, चाहे सिंगल बेंच का ऑर्डर हो चाहे डबल। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार फिर से घूम पे जा रहा हूँ, क्या यूजीसी की रिपोर्ट गलत आई, सिंगल बेंच का ऑर्डर गलत आया है? नहीं, क्योंकि प्रश्न का विशेषज्ञ जो है जज साहब नहीं होते हैं, यूजीसी को नॉमिनेट किए हैं, उसका इंतज़ार हो सकता है करना पड़े हमें। क्या यूजीसी का रिपोर्ट इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे डबल बेंच हो चाहे सिंगल बेंच? ऐसा मुझे लगता है, प्रतीत होता है। ये मेरे आंकड़े ज़्यादातर यही कहते हैं। हाँ, अब बताना चाहता हूँ, भगवान करे जीत जाए, मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कितनी जल्दी हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि हम नियुक्ति पत्र से मात्र कुछ दूरी पर हैं। उम्मीद करता हूँ नियुक्ति पत्र कितनी जल्दी मिले लोगों को। सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, जो भी सीटें बचती हैं तुरंत हो, लोगों को नियुक्ति पत्र है। क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मत होता है 90-97 के साथ, बाकी मुझे नहीं मालूम है। तो मैं राजनीति वगैरह से बड़ा दूर रहता हूँ। हाँ, काफ़ी लोग जो फेल हैं भर्ती प्रक्रिया रद्द करवाना चाहते हैं। एक बात गारंटी कह दूँ, काफ़ी वीडियो बता चुका हूँ, अपने पोस्ट के माध्यम से भी बता चुका हूँ, भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल नहीं रद्द होगी, 100% गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई ऑर्डर हैं जो हमारी ऐसी भर्ती प्रक्रिया को मैं देख पा रहा हूँ, मैंने देखा कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। भैया जो 10, 5, 2, 1% उन्हें निकाल दीजिए। और मैं देख पा रहा हूँ प्रयागराज प्रशासन के माध्यम से सरकार खुद प्रतिबद्ध है, खुद उन्हें निकालेगी और निकाल के जेल में डालेगी। और एक बात बता दूँ, एक साफ साफ कह दूँ, किस भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं होता है। यदि इतना कुछ हुआ होता जैसा आप मैं देख पा रहा हूँ, फिलहाल ये फेल वाले हैं, वही चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए। लेकिन जो पास हैं, कितनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, क्या सफरिंग किए हैं, कितना झेला है, वही जानते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग मेरे मत से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही सत्य है भैया, यही सत्य है। भर्ती प्रक्रिया रद्द करने से मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। अरे न्याय तब होगा जब उन्हें फिल्टर करके निकाला जाए। प्रशासन लगातार काम कर रही है, आपको दिखाना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई ऑर्डर हैं जो स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी स्थितियों में रद्द नहीं होंगे। और बहुत सारे ऐसी भर्ती प्रक्रिया गुजरे भी हैं जिसमें काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार हुए हैं, थोड़े बहुत, चाहे कई मैं नाम ले लूँ यार, कई नाम ले लूँ। अब नाम क्या लूँ आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं शिक्षा मंत्री सर खुद कहते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी सर ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के समय भर्तियों में हुई धांधली उजागर किया है। शिक्षक भर्ती में पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा, प्रतिबद्ध खुद है सरकार, उसे बख्शा नहीं जाएगा। द्विवेदी ने कहा कि सपा शासनकाल में भर्ती आयोग एक भ्रष्टाचार आयोग में बदला गया था। बाकी मुझे राजनीति से नहीं मतलब है, यहाँ कुछ लाइन से मतलब है बस। और यहाँ लगातार पकड़े जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्द ये लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देख पा रहा हूँ अब रूमवार चेक होंगे। यदि लगातार जो आपने एक लोगों को बताया है कि लगातार लोग पास हुए हैं, फिलहाल एक बात और बता दूँ, प्रशासन अपने तरीके से चेक करेगी, आपकी अफवाहों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देगी। लेकिन जो देखने को मिल पा रहा है प्रशासन के माध्यम से, अब रूमवार चेक होगा। रूमवार मतलब समझते होंगे, एक रूम में कितने लोग बैठे हैं इस सेंटर पर, और उनके माध्यम से फिल्टर करने के माध्यम से पकड़ा जाएगा।
बाकी चीज़ें रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन एक एक लोग पकड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, यही न्याय है। परंतु ये न्याय नहीं है जो 2 साल से झेला है, परंतु ये न्याय नहीं जो अच्छे कैंडिडेट हैं, बड़ी मेहनत से 105, 108, 110, 112, 120 लाए हैं और रब भर्ती रद्द कर दिया जाए, ये न्याय नहीं दिखता है। 2, 4, 500, 1000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल मैं आपसे गारंटी कह दूँ, 1000 का मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, 142, 140 का नहीं दे सकते हो, दे दो, बताओ, नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते, यही सत्य है। ज़्यादा से ज़्यादा इतने होंगे, लेकिन सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ कर, मैं देख पा रहा हूँ, पकड़ेगी और जेल में डालेगी और डाल रही है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए इंतज़ार करते हैं। और हाँ, यदि जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी हम आपको यूट्यूब हैंडल पर अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, चलते हैं, बाय बाय।